नमस्कार दोस्तों और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। कल प्रयागराज में आरओ और एआरओ के री एग्ज़ाम को लेकर के एक आंदोलन था, जिसमें कई जगह से लोग पहुँचे और कई सारे यूट्यूब पे जो लोग चैनल्स हैं, जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी पहुँचे। और उसी क्रम में कल मैंने आपको बताया था कि सुमन सर और अमन सर को कल पुलिस ने सुबह 7 बजे गिरफ्तार कर लिया था, जैसे कि आपको मैंने सूचना बताई थी। और कल रात के 11 बजे के आसपास उनको कल रिहा किया गया, सकुशल रिहा किया गया। तो मैं आप लोगों के बीच इसलिए आना चाहता था कि मैं एक बार आप लोगों को ये बता दूँ कि सर को कल छोड़ दिया गया है और बहुत जल्दी ही सर आपके बीच आकर के बात करने वाले भी हैं और कुछ अपने एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करेंगे। तो ये तो ख़ैर रही बात हमारे सर की कि कल उनको छोड़ दिया गया। अब मेन बात ये है कि जो आरओ और एआरओ के री एग्ज़ाम को लेके बात चल रही है। तो इसका क्या स्वरूप होने वाला है और क्या इसमें आउटकम्स निकले हैं कल तक? तो कल आयोग की तरफ से एक जवाब आया, जिसमें 2-3 लोगों को चुना गया था कि वो आयोग में जाएँगे अंदर और वो लोग अपनी बात को रखेंगे और फिर आयोग उस पर कोई जवाब देगा। तो कल कुछ लोग गए उसमें, लोग जाने के बाद में तो मेनली 3 डिमांड रखी गई, हमारी तरफ से, जो भी आंदोलनकर्ता थे उनकी तरफ से। पहली डिमांड ये थी कि सर आरओ और एआरओ का जो री-एग्ज़ाम कराया जाए। दूसरी माँग ये थी कि पीसीएस के जो एग्ज़ाम है, 17 मार्च को होने वाला है, उसको पोस्टपोन किया जाए और तीसरी माँग ये थी कि जो भी हमारे टीचर्स और जो स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है, उनको छोड़ दिया जाए। उसको लेकर के आयोग ने जवाब ये दिया कि री-एग्ज़ाम को जवाब ये था कि हमने 2 तारीख तक आपसे सबूत माँगे और 2 तारीख के बाद में जल्दी से जल्दी मतलब मैक्सिमम लिमिट 14 दिन की उन्होंने बताया है कि 14 दिन के अंदर हम आप लोगों को इसका जवाब दे देंगे, जो भी निर्णय होने वाला है। पहला जवाब तो ये था। दूसरा जवाब ये था कि जो 17 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है और वो किसी भी कीमत पे नहीं टलेगा। चाहे आप आंदोलन में या बैठो या मत बैठो, जो भी आपको करना है, लेकिन एग्ज़ाम 17 तारीख को होगा। तीसरी बात जब लोगों को ये 7-8 बजे के आस-पास की बात है। तीसरा जवाब आयोग ने ये दिया कि हम उन लोगों को छोड़ देंगे, जो लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन जो भी धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं, वो यहाँ से चले जाएँ। ख़ैर आखिर लास्ट तक 11 बजे तक उनको छोड़ना पड़ा। बात अब ये है कि आरओ-एआरओ के जो एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग री-एग्ज़ाम की माँग कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये आप लोग सारे लोग पढ़े-लिखे लोग हो और सारे लोग ये जानते हैं कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना, ये कोई गुनाह नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और हमारा एक संवैधानिक मूल अधिकार है। समस्या जब आती है, जब कुछ उपद्रवी या कुछ लोग ऐसे हैं जो आक्रामक तरीके से उस आंदोलन को दूसरी दिशा देने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि शासन उसमें ऐसे लोगों के साथ में कठोरता से पेश आएगा और आना भी चाहिए। लेकिन हमारे तरफ से जो भी आंदोलनकर्ता हैं, जो भी लोग गए हैं वहाँ पे, हमने देखा है कि सारे लोग बड़े शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ये बात सबको पता है। कहीं न कहीं शासन को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, लोगों को भी पता है और कई सारे मीडिया चैनल्स भी हैं, जो इस बात को भी अभी बता रहे हैं कि पेपर तो आउट हुआ है और उसके पर्याप्त सबूत भी हैं। बात इस बात की है कि आप जो एग्ज़ाम 11 फरवरी को आरओ-एआरओ का हुआ, उसके बाद में 17-18 को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ। आपने 17-18 तारीख के एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया और सबूत उसी तरीके के थे। पैटर्न वही था कि व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू जाना और वही पैटर्न आरओ-एआरओ के एग्ज़ाम में भी हुआ है। वो भी आपके पास सबूत मिल ही गए। तो इसमें आप देरी क्यों कर रहे हो? क्या एक समस्या जो कल लोगों ने एक जो डाउट है वो हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या शासन इस बात का वेट कर रहा है कि आचार संहिता लगनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है 2 तारीख को आचार संहिता लग जाए, उसके बाद आप आंदोलन नहीं कर पाएँगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने 2 वीक का जो टाइम माँगा है, 2 तारीख तक तो आपको सबूत जाने हैं। 2 वीक मतलब 14 दिन। तो 14 दिन को अगर मैं ऐड करूँ तो हो जाती है 16 तारीख और 17 को हमारा एग्ज़ाम है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मिडल ऑफ 14, 15, 16 के बीच में अगर आयोग कोई डिसीज़न देता है कि पेपर कैंसल हो गया तो अच्छी बात है हमारे पक्ष में। अगर नहीं भी होता है, तो आप ये बताइए कि आपका जो आंदोलन है वो किस दिशा में जाएगा? आप एग्ज़ाम दोगे कि वहाँ पे जाकर के आंदोलन करोगे? वो ऐसा टाइम होगा कि आप उस समय कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमें इस बात की हमें आयोग की मंशा हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर आप कैंसल करना ही चाहते हो
तो इतने पर्याप्त सबूत आपके पास पहुँच ही गए, तो आपको निर्णय लेने में कोई बहुत देरी नहीं लगानी चाहिए। हालाँकि आज 27 तारीख तक, आज शाम तक शासन ने भी हमसे सबूत माँगे हुए थे, तो वो शासन के पास भी सबूत गए हैं और आप लोग भी भेज दीजिए जिसके पास भी हों। और हमें सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी प्रदर्शन करना है, कोई भी हमें धरना रखना है, तो वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। क्योंकि शांतिपूर्वक में क्या है कि हमारा देश है, हमारी संपत्ति है, हमारे लोग हैं, किसी को भी किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रशासन के पास में जो कल पुलिस बल लगा हुआ था, उसकी भी नैतिक ज़िम्मेदारी ये होती है कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी घटना ना हो, किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, किसी भी आम आदमी को आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो। हमें अपनी माँग रखनी है, हम अपनी माँगों को एक संवैधानिक तरीके से, एक लीगल तरीके से रखेंगे और उस शर्तों को या उन माँगों को आप हमारी पूरी करो। अगर आपको लगता है ये जायज़ हैं, अगर आपको लगता है इल्लीगल है, तो वैसे भी नहीं पूरी होने वाली। अगर आपको लगता है कि जो माँग हमारी है, जो हम माँग कर रहे हैं री-एग्ज़ाम, 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 तो आप उसको संज्ञान में लेकर के उस पे उचित कदम उठाएँ, जिससे आंदोलन भी ना हो और बच्चों का नुकसान भी ना हो। क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है, उसमें हर व्यक्ति को कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियाँ होती हैं। जिस तरीके से अभी अभी आप ये देख लो कि कल मैं कोई बयान सुन रहा था तो उसमें मुझे सुनने में आया था कि आयोग की तरफ से किसी ने बताया था कि आप लोगों की वजह से आयोग में कोई काम भी नहीं हो पा रहा है। तो यदि आयोग में कोई काम डिले हो रहा है तो वो भी समस्या है, हम लोगों की समस्या है और हमारे जो छात्र हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, वो भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग इसी में लिप्त हैं। तो कहीं न कहीं तरह सारे लोगों का तो लॉस हो ही रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को एक शांतिपूर्वक तरीके से हमारी माँगों को सरकार सुने और उस पे जल्दी से संज्ञान लेकर के कोई उचित निर्णय हमको दे, जिससे सारे लोगों के पक्ष में हो। और रही बात कल सर को जो अरेस्ट किया गया था, ऐसे सर को ही नहीं कई लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। तो हम लोग सुबह से चिंतित थे कि सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक हमारी सर से बात नहीं हुई। फ़ोन उनके ले लिए गए थे, फ़ोन स्विच ऑफ थे, हम लोग मैसेज कर रहे थे। उसके बाद हमने कई लोगों से ये वहाँ लोकल तरीके से प्रयास किया कि हमें ये पता चल जाए कि सर हैं कहाँ? तो वो भी हमें पता नहीं चल पाया लेकिन एट लास्ट उनको छोड़ना ही था ही, तो रात में उनको छोड़ा गया और सकुशल छोड़ा गया। ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी एक बहुत बड़ा ये डाउट था कि पता नहीं खाने-पीने को दे रहे कि नहीं रहे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है पुलिस का कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और उनको बीच-बीच में खाने-पीने के लिए चीज़ें आती रहीं। चाय, समोसे पर्याप्त रूप से उनको मिले। बाकी जब सर आपसे कल मिलेंगे, तो इसको डिटेल में कल आप लोगों से कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ? बाकी आप लोग शांति बनाए रखें और आप लोगों की एकता और आप लोगों के जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनका सहयोग, साथ में जब एक साथ मिलके और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम री-एग्ज़ाम होगा। थैंक यू, बहुत मिलते हैं कल।